हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में रेलवे स्टॉक्स के बारे में। आज सारे रेलवे शेयर्स के अंदर भारी हमको गिरावट देखने को मिली है। काफ़ी ज़्यादा नीचे गए हैं ये सारे शेयर्स, भारी पिटाई हमको देखने को मिली, हम ये कह सकते हैं। और जो गिरावट थी वो अपने आप में इतनी ज़्यादा हावी थी कि किसी शेयर में लोअर सर्किट लग रहा है, कोई ऑलमोस्ट देखिए 10% टूट रहा है। 10% तो ऐसा कहता है कि छोटी सी बात है, क्योंकि शेयर्स में इससे बड़ी बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली है। तो इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि जो रेलवे शेयर्स के अच्छे दिन थे, क्या वो चले गए हैं? और क्या खराब दिन जो है, जो शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी, और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं क्या ये खराब दिन? कितना यहाँ पे गिरावट होगी, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर। सो फ्रेंड देखिए, जिसके भी पोर्टफोलियो में आज ऑलमोस्ट जो भी शेयर्स थे, क्योंकि ज़्यादातर देखिए मिड कैप्स और स्मॉल कैप शेयर्स ही होते हैं, लार्ज कैप्स को हाल फिलहाल में देखिए लोग लेना भूल गए थे, और इसलिए जो पोर्टफोलियो था आज भारी डाउन गया। मतलब इस प्रकार का लॉस हो रहा होगा आज पोर्टफोलियो में, या फिर इस तरीके का लाल निशान होगा कि देखने का भी मन नहीं कर रहा होगा पोर्टफोलियो। बट एग्जैक्टली हम कह सकते हैं, देखिए आज वो दिन गया, और पिछले कुछ समय से ऐसा लग ही रहा है कि लगातार देखिए बाजार जो है वो जो रेंज में चल रहा था, अब वो रेंज तोड़ दी है और बिल्कुल हमको तेज़ी से नीचे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। और पता नहीं चल रहा है कि कब जाके जो गिरावट है वो रुकती भी नजर आएगी, क्योंकि गिरावट जो है वो हर दिन बढ़ती जा रही है। और आज का दिन तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि जिस तरीके से हमको ब्लीडिंग देखने को मिली है मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में, और स्पेसिफिकली रेलवे शेयर्स में, वो काफ़ी ज़्यादा खराब थी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बट जैसे मैंने कहा, जो एक सेक्टर जो आज सबसे ज़्यादा इस गिरावट का जिसका खामियाजा कि भुगतना पड़ा है, वो ऑलमोस्ट देखिए रेलवे स्टॉक है, रेलवे सेक्टर है। बिकॉज सारे रेलवे स्टॉक्स में आज आपको काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। और जो रिटेल इन्वेस्टर्स के फेवरेट शेयर्स थे, जिसमें देखिए रिटेल्स की भर भर के होल्डिंग थी, वहाँ पर हम कह सकते हैं आज सबसे बड़ा प्रेशर देखने को मिला है। बिकॉज नो डाउट देखिए, यहाँ पर लोगों का पैसा बहुत बनता हुआ नजर आया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पैसा बनेगा नहीं, बस पैसा जो है वो जाता जा रहा है। क्योंकि देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, मार्केट कैसा होता है। देखिए, बाजार में जब अच्छा होता है तो सब लोग अच्छा ही बोलते हैं, और जब खराब होता है तो सबका ओपिनियन चेंज हो जाता है। बट ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो शेयर बाजार है उसको आपको सट्टा बाजार नहीं देखना है, उसको आपको देखना है एज अर्निंग्स। कोई भी कंपनी है, याद रखिएगा, अगर उसका धंधा अच्छा है तो आपको पैसा बना कर देगी। बट अगर उस कंपनी की अर्निंग्स नहीं है, यानी उसका अगर बिजनेस खराब है, तो नो डाउट आप कुछ भी कर लीजिए, बुल मार्केट में तो चल जाएंगे, लेकिन जैसे देखिए बुल मार्केट में ये नहीं करा कि चला गया, लेकिन जब भी देखिए गिरावट आएगी, सबसे बड़ी जो हीट है या फिर सबसे बड़ी जो गिरावट है, वो वहां पर ही हमको देखने को मिली, जो एग्जैक्टली आज हुआ है। जिनको नहीं पता है कि आज शेयर्स क्यों गिरे, ये बात ध्यान रखिएगा, सेबी ने काफ़ी कंसर्न्स उठाए थे। अब ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि ऐसा नहीं कि रेलवे स्टॉक्स के बारे में आज से बात हो रही है। पिछले कुछ समय से देखिए रेलवे स्टॉक्स को लेकर जो नेगेटिव हम कह सकते हैं व्यू है, वो बनना चालू हो गया था। ऐसा नहीं कि देखिए आज ही गिरावट हमको देखने को मिली या फिर आज ही रेलवे स्टॉक्स नेगेटिव हुए। लगातार अब देखिए यहाँ पर जो इस बार जो रेलवे की अर्निंग्स निकल कर नहीं आई, या फिर उस तरीके के नंबर्स पेश नहीं किए गए, तब से लगातार हम कह सकते हैं कि रेलवे के ऊपर जो व्यू है वो नेगेटिव होता जा रहा था। लेकिन हम कह सकते हैं कि सेबी ने काम कर दिया पूरा, और सेबी ने जैसे ही देखिए स्मॉल कैप मिड कैप शेयर्स के बारे में बोलना चालू किया, बाजार ने देखिए उसको पिक कर लिया। जिनको नहीं पता है, सेबी देखिए इन सब का स्ट्रेस टेस्ट करने वाली है, और उसका रिजल्ट जो है वो 15 तारीख को आएगा। कब आएगा? 15 को देखिए उसका जो स्ट्रेस टेस्ट है उसका रिजल्ट आएगा, और इसमें पता चलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर स्मॉल कैप्स और मिड कैप की दशा है जो म्यूचुअल फंड्स के पास है। बिकॉज उन्होंने देखिए चिट्ठी भी लिखी थी एमएफआई ने, कि जिस तरीके से उनको इंस्ट्रक्ट किया गया था कि एक स्ट्रेस टेस्ट जो होगा हर 15 दिन में उसका रिजल्ट आएगा, और पहला जो यहाँ पर स्ट्रेस टेस्ट है उसका 15 को रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। ये रिजल्ट भी आपको बताऊंगा मैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण है गिरावट का, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा गिरावट क्यों हो रही है। बिकॉज यहाँ पर मिड कैप और स्मॉल कैप में जो म्यूचुअल फंड्स है, वो या तो देखिए अभी खरीदारी बंद कर दिया है, या तो हम कह सकते हैं कि इन्फ्लोज जो है वो बेसिकली रोक दिए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने अपना इन्फ्लो रोक दिया है अब तो, और म्यूचुअल फंड्स है जो दोस्तों अब कहाँ इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बेसिकली स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर। तो ये आप कह सकते हैं कि एक बड़ा यहाँ पर झटका जो है वो बेसिकली इन्वेस्टर्स को लगा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब एक एक करके रेलवे पे बात करते हैं, रेलवे स्टॉक्स बात करते हैं। शुरुआत करते हैं आईआरएफसी से। तो दोस्तों आज आईआरएफसी में बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली, क्लोज 9.62% शेयर टूटा है, करीबन 13 रुपये आज एक दिन में स्टॉक गिर चुका है। आप देख सकते हैं आज इसका ओपन था 136.75 का, उसके बाद 138.80 का हम कह सकते हैं हाई लगा, और उसके बाद शेयर दोस्तों ऑलमोस्ट 123 रुपये का लो लगाता है। 123 रुपये 60 पैसे पर दोस्तों इसका बंद हमको देखने को मिला है। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली स्टॉक में अभी भी जो सेलिंग है वो काफ़ी हावी है, और इसमें और बिकवाली होने के चांसेस है। इस बात का ध्यान रखिएगा, पिछले एक महीने में आईआरएफसी ऑलमोस्ट 20% टूट चुका है। तो जैसा मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि कोई इंडिकेशन नहीं मिला, हमको इंडिकेशन ऑलरेडी मिल चुका था, बस वही था कि यहाँ पर एक लोग एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे कि और बाउंस देखने को मिलेगा। देखो ये सारे शेयर्स ने इस प्रकार के दो दमदार रिटर्न्स डिलीवर करे आपको कुछ समय के अंदर। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी ना कभी गिरावट आनी थी, और एग्जैक्टली वो गिरावट स्टार्ट हो चुकी है। इस बार दोस्तों जब आईआरएफसी के नंबर्स निकल कर आए थे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है समझना वाले आईआरएफसी के नंबर्स, अगर आप खुद साफ देखेंगे जो आईआरएफसी के नंबर्स इस बार थे,
राइट। कंपनी की सेल ऑलमोस्ट दोस्तों 6742 करोड़ की देखने को मिली, यानी सेल कंपनी की घटी थी पिछले साल के मुताबिक। अगर अगर आप देखेंगे तो सेल ऐसे नहीं कि बहुत खास आपको इंक्रीज होती हुई नजर आई। जो मुनाफा था दोस्तों कंपनी का वो भी आपको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला, ये एक अच्छी बात थी। 1550 करोड़ से 1600 करोड़ का देखने को मिला। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, जब कोई कंपनी तेजी से ग्रो कर रही है, राइट, तो उसकी अर्निंग में भी उतनी तो ग्रोथ आनी चाहिए। अगर आप IRFC की CAGR से ग्रोथ देखेंगे पिछले 5 साल की, तो वो 21% की दर से कंपनी जो है वो अपनी बढ़ती हुई नजर आई है, और मुनाफे की दर 25% की पिछले 5 साल की, जो नो डाउट अच्छी मानी जाती है। बट स्टिल देखिए बाजार है, क्योंकि जो वैल्यूएशन है आपको खुद समझना पड़ेगा। जो इस कंपनी की वैल्यूएशन आज मिल रही है, ऑलमोस्ट 27 का पी इसको मिल रहा है। 27 का पी कैसे मिल सकता है? अभी भी देखिए 27 का पी अभी हो चुका है, राइट। उससे पहले तो और एक्सपेंसिव था, क्योंकि शेयर ने ऑलमोस्ट 193 का हाई बनाया। ये बात ध्यान रखिए, रेलवे सेक्टर की कंपनी, और ये रेलवे का कुछ काम ही नहीं करती, सीधा फाइनेंसिंग करती है, राइट। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन मेरे हिसाब से देखिए अभी भी इंपॉर्टेंट क्या है कि ऐसा नहीं कि इस कंपनी के सारे मुनाफा उड़ चुके हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर क्या है कि अब आपको वेट करना चाहिए। अभी भी इस गिरावट में खरीदने की चेष्टा ना करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, क्यों मैं कह रहा हूँ, रीजन सिंपल है कि दोस्तों ऐसा नहीं कि ये कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। आप अगर खुद इसका मुनाफा देखेंगे तो 6090 करोड़, 6337 करोड़, 6038 करोड़ TTM बेसिस पे, राइट। तो ऐसा नहीं कि कंपनी का मुनाफा बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, जितना तेज़ी से दोस्तों कंपनी ग्रो करी, क्योंकि ओवरऑल जितनी तेज़ी होनी थी वो बहुत हो चुकी, राइट। अब इससे ज़्यादा क्या लेंगे? अब यहाँ पे गिरावट हो रही है तो ऐसा नहीं समझना है कि अरे गिरावट क्यों हो रही है। देखिए कोई भी शेयर है, कोई भी कंपनी है, अगर सिर्फ ऊपर जाएगी ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ये शेयर बाजार है, यहाँ पर ऐसा नहीं कि एक दिन में पैसा बनता है। निवेश करने में समय देना जैसे पड़ता है, वैसे देखिए यहाँ पर निवेश अगर आप करेंगे तो उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। बट आपको समझना चाहिए कि आपकी कंपनी अच्छी की खराब है। एक और बड़ा कारण IRFC के गिरने का क्या है कि देखिए इसमें जो भी बायर्स है वो सारे पब्लिक है, और पब्लिक देखिए जब भी कोई शेयर गिरता है तो उसमें अपना हाथ भी लगाती है, क्योंकि वहाँ पर भी देखिए पिनिक सेलिंग होती है। FIS के पास अगर आप स्टेक देखेंगे तो ओनली 1.15% है, एंड DIS के पास 1.15% है। बाकी जो भी होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है 11.34%। ये बात ध्यान रखिए, गवर्नमेंट ऑलमोस्ट इसकी सारी स्टेक होल्ड करती है, यानी जो भी देखिए पब्लिक के पास है, और पब्लिक को वीक हैंड्स मान जाता है, और पब्लिक की स्टेक बढ़ रही थी लगातार, राइट। तो ये भी थोड़ा सा नेगेटिव ही होता है, क्योंकि पब्लिक की स्टेक बढ़नी नहीं चाहिए। यहाँ पर या तो इंस्टीट्यूशनल बाय करे या तो प्रमोटर्स के पास रहे। प्रमोटर्स क्या तो इतनी स्टेक है कि वो बाय कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन FIS DIS बेच रहे थे और पब्लिक खरीद रही थी, राइट। तो ऊपरी लेवल्स पे आपके द्वारा खरीदा गया है। अगर अभी भी किसी ने नीचे लेवल्स पे खरीदा होगा 50 रुपए के, 60 रुपए के, वो तो अच्छे मुनाफे में होगा। लेकिन उनके लिए भी इंपॉर्टेंट बात है कि दोस्तों आपको अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना है, राइट। आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर अगर आपने इन्वेस्टिंग भी की है तो भी, बिकॉज आपका मुनाफा तो प्रोटेक्ट रहना चाहिए। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके अर्निंग्स पर हर बार अपना जोर रखिए। जरूर देखिए अभी गिरेंगे, किसको नहीं पता कि कौन से लेवल्स पे आके रुकेंगे। ये आपको नहीं कह सकता कि हाँ ये 120 रुपये का हो चुका है तो अब 120 रुपये पे रुक जाएगा, 110 100 पे रुक जाएगा, या 80 पे रुक जाएगा। ये कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि गिरावट जैसे होती है वैसे ही दोस्तों जो तेज़ी होती है जिसमें कोई बता नहीं सकता कि कौन सा लेवल आएगा, वैसे गिरावट होगी तो कोई बता नहीं सकता कि कौन सा लेवल आएगा। लेकिन स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ आपका कौन सा जोन है जहाँ पे आपको अपना स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप कंपनी की अर्निंग्स पर अपना जोर रखिए। अगर कंपनी की अर्निंग्स अच्छी आती है तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जहाँ पर अर्निंग्स नहीं आएगी बट उसके बावजूद भी शेयर चल रहा है तो ऑब्वियस बात है, देखिए वो बबल का पार्ट है और वो आगे पीछे गिरेगा। आरवीएनएल पे चर्चा करते हैं। आरवीएनएल भी देखिए वो शेयर है जिसने अपने आप में रिटर्न्स दमदार डिलीवर करे हैं, और अभी ऑलमोस्ट 1000% के रिटर्न आपको डिलीवर करें और कुछ समय में डिलीवर करें। अभी आप खुद सोचिए, कोई कंपनी 1000% चल जाती है तो ये इसमें किस प्रकार की ग्रोथ देखने को मिल रही है, राइट। ये आपको भी सोचना पड़ेगा। अब आरवीएनएल का दोस्तों जो प्राइस टू अर्निंग है वो करीबन 33.65 का है, जो भी अपने आप में हाई है। और दूसरी बात, इसका हाई कितना है? 345 का। यहाँ पर भी देखिए सिचुएशन सिंपल सी बात है और सेम है। जो कितनी गिरावट होगी यहाँ पर कोई नहीं कह सकता है, एग्जैक्ट लेवल्स क्या होंगे कोई नहीं कह सकता है। ये आपको समझना पड़ेगा कि आपने कौन से लेवल पे बाय किया था। अगर आपने 300 पे बाय किया है, 345 पे बाय किया, वो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। लेकिन जिसने नीचे के लेवल पे बाय किया, आपको वो सोचना चाहिए कि आपके कौन से लेवल सही रहेंगे जहाँ पर आपको मुनाफा बुक करना है। बिकॉज एक बात ध्यान रखिएगा, अभी गिरावट हो रही है, किसी को नहीं पता कि कितना और गिरेंगे ये। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका स्टॉप लॉस अब एक स्ट्रिक्ट रखिए, बिकॉज वो स्टॉप लॉस अगर आपका हिट हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। स्टॉप लॉस को मेंटेन करके रखिए। मेरे हिसाब से जैसे मैंने कहा, कोई लेवल्स ही नहीं है कि यहाँ पे कितना और नीचे जाएगा। हो सकता है कि कल भी आपको 8-9% और नीचे चल जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो स्पेसिफिकली यहाँ पर भी स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है जो आपको मेंटेन करके रखना है। इस पर भी कंपनी की अर्निंग्स की बात करते हैं। जो आरवीएल के नंबर्स है वो पिछले कुछ समय से लगातार खराब आ रहे हैं, लगातार दोस्तों कंपनी की सेल्स घटती जा रही है। दूसरी बात, मार्जिन देखिए, मात्र 5% का मार्जिन रह गया है इसका। तो आपको तो नंबर्स ने भी इंडिकेशन देते हैं कि नंबर्स कुछ उतने खास नहीं है।
प्रॉफिट भी दोस्तों अगर आप देखेंगे लगातार कोई खास कुछ नहीं कर पा रहा है। 359 करोड़ का पिछले साल था, इस बार भी 359 करोड़ आया, इससे पहले 394 करोड़ था, तो अब भी घट गया, तो मुनाफा भी घटता हुआ नजर आ रहा है, राइट। टीटीएम बेसिस पे बात करते हैं तो दोस्तों कंपनी टीटीएम बेसिस पे भी कोई बहुत बड़ा ऐसा ग्रोथ नहीं दिखा पा रही है। 20,895 करोड़ का कंपनी का सेल है। सो ये आपको समझना पड़ेगा कि जब दोस्तों कंपनी की अर्निंग उस प्रकार की नहीं आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है आगे पीछे उसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगी अगर वैल्यूएशन हाई हो चुकी है। तो एक्जैक्टली वही हो रहा है। रिटेल पे बात करते हैं। रिटेल देखिए 308 रुपये पे आज बंद हुआ, 20% का लोअर सर्किट लगा है। इस बात का ध्यान रखिए जिस शेयर में लोअर सर्किट लग रहे हैं वहां पर तो नो डाउट कल भी आपको एक गैप डाउन ओपनिंग हुई होती हुई नजर आएगी। कितना स्टॉक गिरता है ये देखने वाली बात होगी। पिछले एक महीने में ये शेयर ऑलमोस्ट 18% और 6 महीने में अभी भी 35% रिटर्न देगा। मैक्स रिटर्न करीबन 154% के। रिटेल पे जो प्राइस टू अर्निंग है वो 40.38 का इसका चल रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से दोस्तों इनकी वैल्यूएशन चल रही है। 40 का पी मिल रहा है। अगर मैं बात करता हूँ इसकी अर्निंग्स की तो नो डाउट देखिए इसकी अर्निंग्स किस तरह से हुई। 700 करोड़ कंपनी की अर्निंग आई, वो अपने आप में देखिए बहुत अच्छा इसका क्वार्टर था। बट उसके बाद 468 करोड़, देन 599 करोड़, देन 668 करोड़, तो इसकी तो अर्निंग्स ग्रो करती गई। दूसरी बात इनके मार्जिन पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी के मार्जिन भी ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि इनके मार्जिन कोई खराब हुए। 18% पे दोस्तों कंपनी के मार्जिन है। अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज ये जो कंपनी ऑफर करती है, जिसको नहीं पता एग्जैक्ट जो इसकी सर्विसेज है, इसमें अगर आप देखेंगे कंपनी वीपीएन सर्विसेज देती है, टेलीकॉम देती है, मल्टीपिंडर देती है। लेकिन इसमें दोस्तों कंपनी का काम क्या है? मॉडर्नाइज द ट्रेन कंट्रोल ऑपरेशंस एंड सेफ्टी सिस्टम्स ऑफ इंडियन रेलवेज। तो इस प्रकार का इसका काम है, राइट। अगर आप कंपनी के ओवरऑल ग्रोथ देखेंगे तो ग्रोथ तो हमको देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं कि इस कंपनी की ग्रोथ नहीं आ रही है, लेकिन बात सिंपल है कि शेयर्स जब सीधा सीधा रनअप करते हैं तो कितना यहाँ पर और ग्रोथ हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट बात है जो समझने वाली है। क्योंकि देखिए लोअर सर्किट लगा है तो इसमें बहुत चांसेस है कि कल भी गिरावट होगी और कल गैप डाउन ओपनिंग होगी। अब देखना ये कि कौन से लेवल पे जाकर रुकता है, बिकॉज याद रखिएगा 96 का इसका 52 वीक लो है और 491 का इसका 52 वीक हाई है। तो बहुत ऊपर का हाई है और बहुत नीचे का लो है, राइट। तो यहाँ पर अभी थोड़ी बहुत और गिरावट तो एक्सपेक्ट करके चलनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों इरकॉन। अब इरकॉन करीबन 184.60 पे आज इसने क्लोजिंग दी है। ऑलमोस्ट 11% ये शेयर गिरा है। यहाँ पर भी पिछले एक महीने में दोस्तों ऑलमोस्ट 17-18% की गिरावट देखने को मिली है। एक बात आपको देखिए खास बताता हूँ, हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जब भी देखिए बाजार बढ़िया रहता है ना तो शेयर्स की वैल्यूएशन एक तो बहुत पीक पे पहुंच जाती है, और जब भी देखिए बाजार उनको गिराना चालू करता है तो मान लीजिए कोई कंपनी है जो एटलीस्ट लेट्स से 40 का पी डिजर्व करती है, ठीक है, लेकिन अच्छा मार्केट था, उसका पी जो हो गया वो हो गया ऑलमोस्ट देखिए 60 का, राइट। 60 का पी हो गया, 40 का डिजर्व करती थी, 60 का हो गया क्योंकि अच्छा मार्केट था। लेकिन जब दोस्तों मार्केट उस शेयर को गिराना चालू करेगा, वो डिजर्व जरूर करती होगी 40 का पी, लेकिन बाजार उसको लाकर छोड़ेगा 20 के पी पे। मतलब क्या है कि बाजार देखिए उसको अंडर वैल्यू भी कर देता है, जैसे ओवर वैल्यू किया वैसे अंडर वैल्यू भी कर देता है। तो आपके लिए जरूरी क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए कि कंपनी की एग्जैक्ट वैल्यूएशन क्या है, राइट वैल्यूएशन क्या है, और कैसे वो पता कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, बाजार आपको देखेगा कंपनी के नंबर्स किस तरह के, अर्निंग्स किस तरह की। अब यहाँ पर भी अगर आप अर्निंग्स देखेंगे तो कंपनी की 3781 करोड़ की अर्निंग्स, देन 2717, 2987, 2884, तो यहाँ पर भी देखिए अर्निंग्स जो है वो उस तरीके से सीधे ग्रो नहीं कर पा रही है, राइट। अब जरूर देखिए इसका जो मार्च क्वार्टर रहता है वो बढ़िया रहता है, तो इस बार भी जो नंबर्स आने चाहिए वो बढ़िया आने चाहिए। अब वो कितने आते हैं ये आपको देखना है कि पिछले साल से क्या इस साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर नहीं देखने को मिल रही है तो नो डाउट देखिए गिरावट हमको देखने को मिलेगी। दूसरी बात, ये बिजनेस क्या है, बहुत हाई मार्जिन वाले बिजनेस नहीं है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको ग्रोथ बहुत बड़ी देखने को मिलेगी। तो ये अगर 7-8% की कोई कंपनी है मान लीजिए ग्रो कर रही है तो अब वैल्यूएशन कितना हो सकता है, राइट, ये जरूर आपको समझ में आना चाहिए। बाकी अगर मुनाफा देखिए जाए तो मुनाफा 245 करोड़ का दोस्तों कंपनी ने इस बार रिपोर्ट किया, उससे पहले 251 करोड़ का था, उससे पहले 187 करोड़ का था। तो इस तरीके से कंपनी की अर्निंग्स रही है। बट ठीक है, अगर पिछले साल से बात करते तो कंपनी का टीटीएम बेसिस पे ग्रोथ तो देखने को मिल रहा है, कंपनी की अर्निंग्स तो ग्रो हो रही है, बट कंपनी घर कितना लेके जा पा रही है, मुनाफा कितना ले पा रही है, वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप मुनाफा देखेंगे कंपनी का तो 391, 592, 765, अब 939, तो ग्रोथ देखने को मिल रही है। बट यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि कितने यहाँ पर शेयर होल्डर्स हैं, तो एफआईआई का स्टेक 4.11% का है। यहाँ पर भी जो मेजर फ्लॉ है वो क्या है कि देखिए पब्लिक का स्टेक कितना तेजी से बढ़ा है, 20.59, 22.17, 29.51। इसका मतलब क्या है कि पब्लिक ने अपना स्टेक काफ़ी तेजी से ग्रो किया है, जो अगेन एक नेगेटिव ही होता है। कभी भी देखिए पब्लिक नहीं, अगर एफआईआई इंस्टीट्यूशनल बढ़ा रहे हैं तो वो एक पॉजिटिव बात होती है। अब यहाँ पर भी सिंपल सी बात है, क्योंकि देखिए आज बड़ी गिरावट हुई है तो किसी को नहीं पता कि कौन से लेवल पे जाकर रुकेगा, क्योंकि इसका जो 52 हफ्तों का हाई है वो 281 का है और जो 52 हफ्तों का लो है वो 51 का है। तो यहाँ पर भी एक बड़ा गैप है। तो लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि एक्जैक्ट कोई लेवल्स बता नहीं सकता कि कहाँ पे जाकर ये रुकेंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।